मुंबई प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ समाज सेवी मौलाना जहीर अब्बास ने कहा कि युवाओं की बात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि युवा एक ऐसी शक्ति है जो कि अपनी मेहनत और लगन से नई राह पैदा कर सकता है। युवाओं की मेहनत, उनकी सोच, उनकी लगन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुंबई के प्रेस क्लब में यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन के बैनर तले एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही। विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर अपने विचार व्यक्त किए और मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। यहाँ पर प्रसिद्ध समाज सेवी मौलाना जहीर अब्बास ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो आपने सारी कहानी भी सुनी और एक बहुत अच्छी एनालिसिस आपके सामने आई, एडवोकेट माने साहब, और जिसने कुछ रास्ते दिखाए सोचने के, फिक्र की। मैं यहाँ उस तहरीक के कुछ जवान बैठे हुए हैं जिन्होंने तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। हम लोग तो रवानी लोग हैं, जबानी जमा खर्च करते हैं, मैदान में जरा बहुत कम दिखते हैं, इसलिए कि मैदान में राखी डंडे बहुत हैं। अब सब ठीक है, लेकिन अभी इस उम्र में, इस एज में कितने डंडे बर्दाश्त कर पाएंगे तो नहीं कह सकती। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत संजीदगी से और सिंसियरली मुबारकबाद देता हूँ, दुआओं के साथ, कि इन्होंने एक मिनट को तो तोड़ दिया कि जो डर की वजह से खामोशी छाई हुई थी कि बाबा कौन जाएगा, इन्होंने उसे तोड़ दिया और उसमें कुछ हमारे बच्चों की जाने भी नहीं। कभी मैंने सुना कि 1 करोड़ और ऐलान भी हुआ है। आप किसी की जिंदगी को पैसे में तोड़ रहे हैं? पैसा उसका कोई बदल हो सकता है, किसी की जिंदगी देखिए, और ऐलान करके और मजाक उड़ा रहे हैं आप उसका? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। ये जो हमारे बच्चे हैं, ये जो तलबा हमारे हैं, स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, इन्हें सिर्फ किसी माँ बाप की औलाद न समझिए, ये हमारे मुल्क की एसेट्स है। और याद रखिएगा, कोई भी देश उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता है जब तक उसके पास एसेट्स ना हो। ये बच्चे एसेट्स हैं हमारे। ये जब तालीम हासिल करके, एजुकेशन हासिल करके यही तो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन्हीं का गला घोंप देंगे तो आप क्या उम्मीदों तवक्को रखते हैं कि देश तरक्की करेगा? आप अकेले देश गुरु बन जाएंगे। देश गुरु नहीं बन सकता जब तक हम इन बच्चों को सपोर्ट करके इनकी एजुकेशन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश न करेंगे। क्या जुर्म था इन बच्चों को बताइए? कब तक इस जुर्म को ये बर्दाश्त करते? कब तक ये सुसाइड करते रहते? ये आपसे हुकूमत नहीं मांगने गए थे। ये तो आखिरी हरबा था इलेक्शन को कि आप रिजाइन कर दीजिए, कर दीजिए। ये तो अपना हक मानने गए थे। तो क्या अब इस देश में किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी बात को कह सके, अपने दुख दर्द को कह सके? और अगर मुंह खोलता है तो आप डंडे चढ़ाएंगे उस पर। बहुत ही अफसोस की बात है।
और मुझे ये बात कहने दीजिए कि हिस्ट्री, इतिहास किसी को माफ नहीं करता। और मैं मीडिया के लोगों से भी इस बात को कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, इतिहास में काले शब्दों में याद करें। जंतर मंतर का दिन इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा। सारी दुनिया में होते हैं प्रोटेस्ट, आप देखते हैं अभी यूएसए में कितना प्रोटेस्ट हुआ है इस वॉर के खिलाफ जो चल रहा है। खुद इजराइल में प्रोटेस्ट हुआ है इसके खिलाफ। देख रहे हैं ना, कहीं आपने सुना गोलियां चली, इजराइल में कुछ हुआ था, लेकिन और भी था ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूरोप में। हर एक को डेमोक्रेसी में यह हक है कि अपनी आवाज को बुलंद करे, लेकिन जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के परामर्श दिए जाए, वहां भी आप डेमोक्रेसी की क्या उम्मीद रखते हैं? क्या उम्मीद रखते हैं डेमोक्रेसी की? डेमोक्रेसी बस एक मौकरी बनकर रह गई है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस है, हम भी स्टूडेंट हैं और हम भी बहुत सी तहरीकों में रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा दौर नहीं देखा था जो अभी देखा है। मगर याद रखिएगा, जिस देश के युवा खड़े हो जाएं, जिस देश के स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं, फिर उन्हें कोई दबा नहीं सकता है। फिर याद रखिएगा, पड़ोसी देश की तरह छोड़ के भागना पड़ता है और किसी दूसरे देश में जाकर पनाह लेनी पड़ती है। यह ऐसी ताकत है कि जिसे दबाया नहीं जा सकता है या नहीं? काकरोच कह लेना आसान है, मगर शायद हिस्ट्री नहीं मालूम है। एक ही काकरोच किसी बंदर पर एक जहाज से निकला था, एक काकरोच। आज पूरे देश में काकरोच फैले है नहीं? आज पूरे देश में काकरोच फैले हैं। तो जिसे काकरोच कहा है, जरा सोच समझ के, क्या ऐसा न हो कि यह काकरोच पूरे देश में फैल जाए और फिर आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी। मुझे बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए कि मालिक साहब ने बड़ी अच्छी सोचने की तरकीब किया है और आपके सामने पेश की है। बस एक शेर मैं पढ़ के बाद खत्म करना चाहता हूँ। भैया ले लो, नहीं तो मुंह पे अरे हाँ, बोलते बोलते सब सीख गए। एक शेर और देखिए, ये शेर निचोड़ है। एक बहुत मशहूर शायर हैं इफ्तिखार आरिफ, थे तो हमारे सरजमीन में लखनऊ थे, लेकिन बाद में वो चले गए लंदन और ये सब। लेकिन एक शेर उसने कहा है, आप बहुत से लोग जानते हैं कि एक ट्रेजेडी ऐसी हुई हिस्ट्री में जिसे करबला की ट्रेजेडी, अभी मुहर्रम चल रहा है और उसमें यह हुआ कि प्रॉफिट के ग्रैंडसन नवासा जिसे कहते हैं, उन्होंने सच्चाई को इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी और अपने घर की सारी कुर्बानी दे दी गई। वो करबला में वाक़ई शहीद हो गए। उसके पस मंजर में उसने शेर कहा और दूसरा मिसरा या पंक्ति जिसे कहते हैं वो भरते को है। वो कहता है कि हुसैन तुम न रहे, तुम्हारा घर न रहा। मैं फिर दोहराता हूं, हुसैन तुम न रहे, तुम्हारा घर न रहा, तुम्हारे बाद जालिमों का डर न रहा। तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। इस पंक्ति में तुम्हारी मर्दानगी भी है और उन बच्चों की कुर्बानी भी है जिन्होंने जान दिया है।
उस डर के तुमने फराग से उड़ा दिए। जो जुल्म का डर था, तुमने सीना तान के आवाज दे दिया कि जब तक कुर्बानी का जज्बा नहीं होगा उस वक्त तक हक उजागर नहीं हो सकता है।